रमेश एक मेहनती व्यवसायी है। उसका फ़ोन लगातार बजता रहता है, मीटिंग्स का अंबार है और उसकी टीम हर बात के लिए उसी पर निर्भर है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बहुत ही सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसने पिछले महीने कितना प्रॉफिट कमाया। उसे नहीं पता कि अगले महीने कैश फ्लो कैसा रहेगा। टीम बिना उसके कुछ भी नहीं कर पाती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर आप हर दिन बिजी रहते हैं लेकिन आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप भी शायद फंसे हैं रमेश पैटर्न में। रोज की बिजीनेस को हम ग्रोथ समझ लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है? बहुत से बिजनेस ओनर्स दिन भर काम करते हैं, पर जब सवाल आता है कि क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या टीम और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो रही है, क्या सिस्टम्स बन रहे हैं, क्या टीम सिस्टम्स की मदद से काम कर रही है, तो जवाब अक्सर होता है पता नहीं। यही है रमेश पैटर्न। जब काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बिजनेस की ग्रोथ जैसे रुक गई है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, ऐसा होता है क्योंकि ग्रोथ प्लानिंग का अभाव है। हर दिन फायर फाइटिंग होती है और सोचने का समय ही नहीं है। सिस्टम्स और डेटा डैशबोर्ड नहीं होता, जैसे कि बिना नक्शे के गाड़ी चला रहे हैं। व्यक्तिगत निर्भरता यानी कि बिजनेस ओनर डिपेंडेंस सिंड्रोम से हम पीड़ित होते हैं। हर फैसला बिजनेस ओनर को ही लेना पड़ता है और गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्शन भी स्पष्ट नहीं है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस की कोई रिदम नहीं है, इसलिए हर दिन अनस्टेबल और थकाने वाला टायरिंग लगता है। तो ध्यान रखिए, जब तक सब कुछ आप पर निर्भर है तब तक आपकी ग्रोथ सीमित ही रहेगी। तो समाधान क्या है? जी हाँ, समाधान है कि रमेश पैटर्न से बाहर आएं। लेकिन प्रश्न यह है कि रमेश पैटर्न से आखिर कैसे बाहर निकलें? तो चलिए मैं आपको 5 कदम बताता हूं जिनको अपनाकर आप रमेश पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। पहला कदम, रुकिए और सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए। खुद से पूछिए, क्या मैं बिजनेस चला रहा हूं या सिर्फ काम में डूब रहा हूं? क्या मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूं? दूसरा, 1 हफ्ते के लिए अपने समय का लेखा जोखा बनाइए। कितना समय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जाता है, थिंकिंग में जाता है और कितना समय रोजमर्रा की क्राइसिस और अफरा तफरी में जाता है, इसका हिसाब लगाएं। तीसरा, अपने ब्लाइंड स्पॉट को पहचानिए। क्या आपको प्रॉफिट, पेमेंट कलेक्शन या डिलीवरी टाइमलाइंस की जानकारी है? वो कैसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आपको शायद पूरी सूचना नहीं है? चौथा, हर चीज़ खुद मत करिए, सिस्टम बनाइए, काम डेलीगेट कीजिए और टीम से काम लीजिए। पांचवा, हर सोमवार सिर्फ 30 मिनट खुद के लिए निकालिए। 3 रणनीतिक प्राथमिकताओं पर काम की योजना बनाइए, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करिए। जब रमेश ने ये सभी स्टेप्स लागू किए तो उसने पाया कि 12 महीनों में ही उसका प्रॉफिट 2 गुना हो गया। वो अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, बस स्मार्टनेस के साथ समझदारी से अपने सिस्टम्स पर डिपेंड होकर टीम से
काम ले रहा था। अगर ये कहानी आपको कुछ अपनी सी लगती है, अगर आप भी थक चुके हैं, उलझे हुए हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अब समय है बदलाव का, कुछ चेंज लाने का। अब समय है ब्लिसफुल बिजनेस की ओर बढ़ने का, जहां बिजनेस स्ट्रेटेजी से चलता है, रणनीति से चलता है, सिस्टम से चलता है और शांति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मैं लाऊंगा आपके लिए सच्ची कहानियाँ, व्यावसायिक मॉडल्स और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके व्यापार को सफल और संतुलित बनाएंगे। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी रमेश की तरह से फंसे हैं? चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं राकेश शर्मा, आपका ब्लिसफुल बिजनेस कोच। मिलते हैं अगले वीडियो में।